ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 14 तारीख की हम बात कर लें तो 14 तारीख को 14 जून के लिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए दिखाता है कि उस दिन विशेष तौर पर एकादशी तिथि बुधवार और योगिनी एकादशी है। भगवान विष्णु की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना करने का सबसे शुद्ध दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पे ध्यान करें, चावल का दान करें, जल का दान करें, पीपल का विशेष तौर पे पूजन करें, पीपल के ऊपर थोड़ा जल डाल के आए, हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। ये सारे के सारे योग कर आप लाभ ले सकते हैं। आपकी कुंडली में आज उस दिन भी विशेष तौर पर यदि 14 तारीख की बात करें तो गजकेसरी योग विद्यमान है। चंद्रमा की स्थिति बृहस्पति के साथ बहुत शुभ बनी हुई है, लेकिन वहां राहु भी बैठा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि धर्मरत रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अच्छे कार्य अपनी तरफ, पुण्य कार्य ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। मन में नेगेटिविटी ना लाएं। भाग्य में जब राहु आ जाता है तो विशेष तौर पे थोड़ा सा मन में नेगेटिव बात भी उत्पन्न करने का प्रयास कर देता है, धर्म से व्यक्ति को दूर करने का प्रयास करता है। यदि धर्म से दूर रहेंगे तो जीवन में कुछ कष्ट आने के योग बनेंगे, और यदि धर्म के साथ चलेंगे, परमात्मा का भजन करते रहेंगे तो सब शुभ होता चला जाएगा। इस सिद्धांत को मानकर आप काम करने का प्रयास कीजिए। अभी राहु यहां पर आपके भाग्य में करीब करीब 4 महीने और बैठने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, धर्म से दूर मत होइएगा और सब कुछ केवल एक छोटे से के तिल की ओट से सब कार्य ठीक कर सकते हैं। भगवात्मा का नाम ओम नमः शिवाय का जप कर आप अपने आने वाले 4 महीने को सुधार सकते हैं। तो इस बात को बड़े आनंद से समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जैसा हमने कहा एकादशी का तिथि है तो कम से कम इस दिन व्रत रखें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है, कल्याणकारी योग बनेंगे। 15 तारीख के हम ग्रह गणना की समझें तो 15 तारीख को संक्रांति है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो द्वादशी तिथि पड़ रही है, और उस दिन त्रयोदशी का योग भी बन जाएगा तो प्रदोष भी बन जाएगा। प्रदोष और विशेष तौर पे समझे प्रदोष का तिथि और साथ साथ संक्रांति और साथ साथ बृहस्पतिवार, ये बड़ा शुभ योग है और इसके द्वारा विशेष तौर पर बड़े लाभ के योग बन सकते हैं। संक्रांति यदि बृहस्पतिवार को पड़ जाए तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों की यथाउचित भाव से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। एक कलश में चने की दाल भरकर आप यदि उनको दान करें, किसी ब्राह्मण को किसी गौशाला में दे देंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। ये समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाला रहेगा। उस दिन प्रदोष तिथि भी है, तो प्रदोष तिथि के अनुसार से शाम के समय भगवान शिव का विशेष तौर पर आराधना करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन यथाउचित भाव से शाम के समय प्रदोष काल जिस दिन हो, प्रदोष तिथि हो, उस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का स्तवन विशेष तौर पर बिना भूले करने का प्रयास करना चाहिए। ये समस्त प्रकार के आपके परिवार के कष्टों को दूर करने वाला रहता है। ग्रह गणना के अनुसार से जो आपके लिए योग चल रहे हैं वो बड़े शुभ चल रहे हैं, और गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है आपके लिए, रात्रि तक रहेगा। करीब करीब रात्रि में रात को 8:23 तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना लेगा, और ये चंद्रमा का परिवर्तन भी शुभ रहने वाला है। तो इसलिए आपके लिए ग्रह गणना शुभ दिखाती है। आगे बढ़ने का आपको कार्य करना चाहिए। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, अच्छी सूचना प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो इसका लाभ आप लेने का प्रयास करें। संक्रांति का पुण्य शाम को रहेगा। शाम को करीब करीब 6:16 पर जो सूर्य है वो परिवर्तित होकर आपकी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके 11वें भाव में अवस्थित हो जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए कार्य आपको करना चाहिए कि संतान के लिए निमित्त आज अवश्य छोटा सा कार्य कर लेना चाहिए। आज जैसे चने की दाल का हमने दान करने को कहा, तो संतान का हाथ लगा के दान करवाइएगा, उसके कष्ट दूर करने के योग बन पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में 1 महीने में संतान के लिए आपके ग्रह योग भारी दिखाई देते हैं। अब हम बात करें 16 जून की, तो 16 जून को शुक्रवार का अवसर है, और उस दिन जो तिथि है वो विशेष तौर पे उदय तिथि त्रयोदशी विद्यमान है। शुक्रवार का अवसर है और मासिक शिवरात्रि का योग है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का योग है शुक्रवार और महाशिवरात्रि का दिवस। तो कोशिश ये करें मासिक महाशिवरात्रि भगवती महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुक्रवार का और शिवरात्रि का योग पड़े तो विशेष तौर पर शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि बिल्व पत्र भगवान को जो अर्पित करते हैं उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अलक्ष्मी जीवन से दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति कृपा बनती है। तो कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कम से कम 5 बिल्वपत्र भगवान को अवश्य अर्पित करें। सुबह सुबह जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह गणनाएं विशेष तौर पर आपको पॉजिटिव तरफ ले जाती दिखाई दे रही हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान है उस दिन सुबह 8:34 से लेकर रात्रि में 20:52 8:52 तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस भद्रा के काल में कुछ नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। रूटीन के कार्य जैसे चल रहे हैं वैसे करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई नई चीज की खरीद, नया कार्य व्यवसाय आरंभ करना, नए क्षेत्र में कार्य करना आरंभ करना, नई अपॉइंटमेंट लेना इस समय में कष्ट के योग बना सकता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें। भद्राय नमः ये मंत्र है, विशेष तौर पर इसका ध्यान करते हुए, इसका मंत्र जप करते हुए ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ये वेद का मंत्र भी है, इसका भी उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन ओम भद्राय नमः जो विशेष तौर पर इसका भी जप कर लेंगे तो उससे भद्रा के द्वारा किए गए अनिष्ट जो है उससे दूर करने के योग बन जाते हैं। देखिए तिथि जिस प्रकार से हमने बताई कि आज चंद्रमा का योग जो है आपकी राशि के अनुसार से शुभ दिखाई देता है और पॉजिटिव रहने के हुए लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत खास योग बन रहा है। इस दिन यथाउचित भाव से दान करने से, सहयोग करने से, लोगों के सहयोग करने से आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विशेष तौर पर गरीब परित्यक्त महिलाएं जो दिखाई दी जाएं उनके लिए अवश्य कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ योग बनेगा। हम बात कर लेते हैं 17 जून की। 17 जून को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही हैं बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि महाराज रात्रि में 10:19 पर सीधी चाल से चलते हुए वक्र गति को प्राप्त कर लेंगे, उल्टे हो जाएंगे और इनकी गति वापस डिग्रियां घटनी शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार से गति को आगे बढ़ा रहे थे और कहा जाता है कि वक्री ग्रह और ज्यादा शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे आप माने आपकी गाड़ी में रिजर्व का गियर होता है, रिवर्स का जो गियर होता है वो अकेला ही गड्ढे से गाड़ी को बाहर निकालने में बड़े कई प्रकार लाभ देता है। कई बार तो जितना फ्रंट की जो पहला गियर है उतना लाभ नहीं देता, लेकिन बैक गियर उससे ज्यादा शक्ति संपन्न बन जाता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, शनि शक्ति संपन्न हो जाएंगे। और आपकी राशि के अनुसार शनि महाराज सप्तम भाव में चल रहे हैं। सप्तम भाव में यदि एक बात समझे कि थोड़ी सी नेगेटिविटी अपने जीवन में आई, जिद आई, तो वो कष्ट के योग बना देगी। तो इसलिए शनि का प्रतीक है जिद, शनि का प्रतीक है आलस, शनि का प्रतीक है विशेष तौर पे कार्यों को धीरे धीरे करने की आदत मन में आ जाना है। इसलिए अलर्ट होकर काम करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त आज साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, साथ साथ अमावस्या की तिथि भी पड़ रही है। तो ऐसे में कोशिश ये करें विशेष तौर पे पितरों के निमित्त कुछ ब्राह्मणों का कुछ अन्न का दान करें। सब एक प्लेट लेकर भोजन का अच्छी से लगाकर या तो गौशाला में भिजवा दें या किसी ब्राह्मण को सम्मान सहित भोजन कराएं। तो उससे आपके पितृ संबंधित कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। इस बार अमावस्या 2 पड़ रही हैं। पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या 17 तारीख को रहेगी और 18 तारीख को दैव कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त दिखाई देती। तो उस दिन गौ को ग्रास अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए। 18 जून की हम बात करें तो देखिए शनि महाराज वक्र गति को प्राप्त कर चुके हैं और उदय तिथि जिस प्रकार से उदय होंगे सूर्य, तो उसके बाद से अपना पूरा प्रभाव शनि महाराज दिखाने के योग बनाएंगे। तो 18 जून को अमावस्या तिथि है, आषाढ़ की अमावस्या, और साथ साथ उस दिन मिथुन में विशेष तौर पर चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा प्रवेश सुबह 5:13 पे कर चुके हैं और विशेष तौर पर यह समझें कि यह दिन आपके लिए ग्रह गणना के अनुसार से उचित दिखाई देता है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, सूर्य को अर्घ दें, गेहूं का दान करें और बहुत शुभ यह होगा कि आपने विशेष तौर पर गौ की सेवा करें, गायत्री का थोड़ा जप कर ले, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर ले। ये तिथि विशेष तौर पर अमावस्या है और कहा जाता है कि अपने पितृ दोष से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ये तिथि बहुत शुभ है, इसलिए अवश्य कार्य करना चाहिए। ग्रह गणना के अनुसार से विशेष तौर पर यदि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रह अच्छा दिखाई देता है। दिन लाभदायक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख का दिन बहुत खास है। 19 तारीख को सोमवार का अवसर है और आषाढ़ की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि, गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दिन, गुप्त रूप से आराधना करने का दिन, मां भगवती को प्रसन्न करने का दिवस है। तो ऐसे में विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रियों पर मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। मां भगवती के निमित्त दुर्गा पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती के सहस्त्र चंडी का यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने निमित्त हमारे जो विद्वान ब्राह्मणगण हैं उनसे अपने निमित्त अनुष्ठान कराने का योग बना सकते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा। इस दिन चंद्र दर्शन जो है विशेष तौर पे जो है वो बहुत उन्नति का योग बनाने वाला है। ऐसे में चंद्र दर्शन करने के उपरांत शाम को भगवती का दर्शन करें। मां भगवती के निमित्त सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। ग्रह आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि आप भगवान
माँ भगवती पार्वती का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नारायण मंत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि उदय तिथि है और चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग हैं और साथ साथ उस दिन बुध भी अस्त की स्थिति जा रहे हैं। ये तिथि मनोरथ द्वितीया के नाम से जानी जाती है। मनोरथ सिद्ध करने के योग बन सकते हैं और ऐसे में विशेष तौर पर एक बात समझें, गुप्त नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। ग्रह गणना दिखाती है कि कुछ खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, सावधान होकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शाम के समय कुछ बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। गाड़ी बड़ी जो भी चला रहे हैं हर चीज में सावधानी रखें, अन्यथा कोई जुर्माना होने का योग भी बन सकता है। तो बेकार की पेनल्टी से बचने का प्रयास करें, बेकार के खर्चे ना पालें। कहीं पार्टी में जाएं तो कुछ लोग दोस्त आपसे ज्यादा खर्चा करा दें। बाजार में जा रहे हैं तो संबंध सामान बेकार ना पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल और विशेष तौर पर एक बात समझें, शुक्र का और चंद्रमा का योग मन, साहस और साथ साथ जो शुक्र ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये सारे के सारे गलत बातों में भी मन रुझान जा सकता है, गलत बातों में धन खर्च हो सकता है। तो इसलिए जो भी काम करें तामसिक प्रवृत्ति न जागे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मैंने इस बार दिन के आरंभ में कहा आपको सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर मां ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करना चाहिए। नमो देवी महादेवी शिवाय नमः प्रगति भद्राय नेता पंडिता स्मृताम, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए यदि कार्य करेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। आप सब उसमें अपने नाम से यज्ञ कराने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस अनुष्ठान में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए सुंदर प्रकार से 9 दिवस पर्यंत यज्ञ रखा गया है। आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और मां भगवती के निमित्त अपने अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर अपने नाम के लिए व्यवस्था करा सकते हैं। पूरी डिटेल्स इन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी। ये गुप्त नवरात्रे मनोकामना सिद्धि के लिए बहुत अद्भुत होते हैं। जीवन में कई प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं, कोई मुकदमा, कोई सेहत संबंधी समस्या, कई प्रकार की विकट समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। उन सब का हल मां भगवती की आराधना ही है। मां की कृपा से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो प्रयास करें इन गुप्त नवरात्रों में मां भगवती का सानिध्य लें। विवेकानंद योगाश्रम में ये यज्ञ आरंभ हो जाएगा 19 तारीख से। तो आप सब इस दिन कम से कम मां भगवती का दर्शन करें। यदि बहुत दूर हैं तो अपने नाम से आपने उस आहुति को प्रदान कराने के लिए इस आश्रम में जो यज्ञ किया जा रहा है उसमें अपने नाम को रजिस्टर कराएं। कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।